मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, जो अनुसंधान कार्य है वो उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें और अपनी खेती में वो ऐसी प्रैक्टिसेस अपनाएं जिससे उनको लाभ मिल सके। आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि जो मृदा संरचना होती है, जिसे हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, वो कैसे हमारी फसल को प्रभावित करता है, कैसे हमारी खाद व उर्वरक की ताकत को प्रभावित करता है और कैसे हम इसको अच्छा बना सकते हैं और वो क्या ऐसे कारण हैं जिससे हमारी मृदा संरचना खराब हो रही है। तो देखिए, जो मृदा संरचना है जिसे हम सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, ये एक्चुअली में जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स को जनरली हम 3 भागों में बांटते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले। तो ये कैसे अरेंज रहते हैं, ये कैसे एग्रीगेट बनाते हैं, कणपुंज कैसे रहते हैं और ये जो कणपुंज जो समुच्चय जिसे बनता है या आपस में इनका एग्रीगेट होने का पैटर्न क्या है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो कण है आपस में, ये आपस में कैसे बंधे हुए रहते हैं। इसी बंधने के प्रकार को ही हम संरचना कहते हैं। अब ये तो आपको बात में समझ में आ गई होगी कि हमने पूरे जो मृदा कणों को 3 भागों में बांट लिया, सैंड, सिल्ट और क्ले, उनके कणों के साइज के आधार पर। ये इसका एक अलग लेक्चर है, आप उसको समझ जाएंगे। कणों के आधार पर हम इसको बांटते हैं। सबसे बड़ा कण हम सैंड कहते हैं, उससे छोटा हम सिल्ट कहते हैं और सबसे छोटे को हम क्ले कहते हैं। उसके अलावा सेकेंडरी मिनरल्स भी होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। ये सारे कण आपस में एक दूसरे से अरेंज रहते हैं। अब ये इसका मान लीजिए कि एक कण, बड़ा कण ये है, एक छोटा कण ये है, फिर बड़ा कण ये है, तो ये इस तरह से अरेंज है। इस तरह से भी अरेंज हो सकते हैं, इस तरह से अरेंज हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। तो ये एक एग्रीगेट बना। अब ये एग्रीगेट आपस में किस तरह से अरेंज है पूरी मिट्टी के अंदर, इसी को हम बोलते हैं सॉइल स्ट्रक्चर। तो ये समझने में तो आसान है, लेकिन अगर हम पूरा इसकी साइंस देखेंगे तो बहुत अलग होती है। तो इसी को हम मृदा संरचना कहते हैं। मृदा मतलब मिट्टी और संरचना मतलब स्ट्रक्चर। तो ये अंग्रेजी में कहलाता है सॉइल स्ट्रक्चर। अब देखिए, मिट्टी में ये 3 कण तो हैं ही, लेकिन ये किस तरह से अरेंज है ये बहुत मायने रखता है। अगर मान लीजिए प्लेट की तरह है, जैसे हमारी प्लेट होती है, जैसे खाने की प्लेट होती है, लंबी लंबी पतली पतली रहती है, इस तरह से अरेंज हो जाए तो देखिए ये प्लेटी कहलाएगी। ये संरचना कैसी कहलाएगी? प्लेटी। अब इसके अंदर ना तो पानी आसानी से जाएगा, ना हवा आसानी से जाएगी, और इसके अंदर जो जड़ें हैं वो भी आसानी से नहीं जाएगी। तो ये संरचना क्या होती है? अच्छी नहीं मानी जाती, प्लेट वाली। इसी तरह से ये अगर इस तरह से हो जाए, बड़ी बड़ी लंबी हो जाए, प्रिज्म की तरह हो जाए, तो इसमें भी यही समस्या आएगी जो इसमें होती है। ये संरचना भी प्रिज्म वाली होती है, खराब होती है। इसी तरह से ब्लॉक्स बन जाए, इस तरह के ब्लॉक्स बन जाए इसके अंदर, तो ये संरचना भी क्या होती है? खराब होती है। सबसे अच्छी संरचना कौन सी होती है? जो दानेदार होती है, ग्रेनुलर होती है, गोलाकार जो होती है। मतलब जो गोल गोल से इस तरह से हम छुए और उसके हम मिट्टी को ले और दाने दाने बन जाए, तो वो संरचना जो गोलाकार होती है वो सबसे बढ़िया संरचना होती है। कण आपस में एक गोल समुच्चय के रूप में रहते हैं, ये गोलाकार है और इसे क्रम भी हम जिसे कह सकते हैं, क्रम आसानी से जो दानेदार बन जाए, दाने दाने अलग हो जाए, वो जो संरचना है वो सबसे अच्छी होती है। इस प्रकार की संरचना में आप देखेंगे कि अगर ये है, ऊपर से अगर पानी आ रहा है तो पानी भी आराम से हर जगह से निकल जाएगा। तो और हवा है, हवा भी इसके अंदर बहुत अच्छी रहेगी, जबकि इसके अंदर हवा, पानी ये सब इंपीडेड रहते हैं, बंद से रहते हैं, चल नहीं पाते। अब इसके अंदर देखिए जल संचार बहुत अच्छा है और वायु संचार भी बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर क्या होता है? जड़ें बहुत अच्छी ग्रो करती हैं। तो जो भी हम खाद डालेंगे, यूरिया डालें, डीएपी डालें, एमओपी डालें, वो पूरी खाद इसके अंदर आराम से पानी के साथ घुल के अंदर आएगी और जड़ें रहेंगी और पूरे जड़ क्षेत्र फैल जाएगी। जबकि यहाँ जो जड़ें हैं वो छोटी छोटी हैं और ये खाद भी पूरे इसके अंदर नहीं फैल पाएगी। तो हमारा जल जो पानी देते हैं, सिंचाई, वो बहुत अच्छा रहता है। ऊपर की जो हवा है वो अंदर आती है, अंदर की हवा बाहर चली जाती है। देखिए यहाँ जड़ें रहती हैं, जड़ें क्या करती हैं? रेस्पिरेशन करती हैं। तो यहाँ CO2 का कंसंट्रेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका ऊपर आना जरूरी है और एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का नीचे आना जरूरी है, तभी जड़ें की अच्छी ग्रोथ बनी रहेगी। तो अगर मान लीजिए CO2 ही अंदर रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर रहेगी, तो जड़ों को नुकसान करेगी। तो लगातार ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना जरूरी है। वो इसी संरचना में, जो गोलाकार संरचना होती है, उसी में सबसे अच्छा होता है। और खाद जो हम दे रहे हैं, चाहे हम कोई रासायनिक खाद दे रहे हैं, उसका पानी में घुलकर जड़ क्षेत्र में पहुंचना जरूरी है। जड़ों का विकास होना बहुत जरूरी है। जड़ों को इसमें रंध्राकाश, रंध्र मतलब जो पोर स्पेस है, जो जगह है बीच की, वो अच्छी होती है। आराम से जो है जड़ें चलती हैं। इसमें सरंध्र, पोर स्पेस जिसे हम कहते हैं, पोर स्पेस बहुत कम रहता है, जबकि इसमें पोर स्पेस, सरंध्र हम कहेंगे, पोर स्पेस बहुत अच्छा रहता है। पोर स्पेस में ही जो छेद है,
सरंध्र जिसे कह रहे हैं, उसी के अंदर हवा है, उसी के अंदर पानी है, उसी के अंदर जड़ें हैं, उसी के अंदर हमारे पोषक तत्व हैं। तो ये अच्छा रहेगा तो फसलों का जो विकास होगा बहुत अच्छा होगा। फिर यही जो ऑक्सीजन किसको चाहिए, सूक्ष्म जीवों को चाहिए ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करने के लिए। जो भी हम जैविक खाद डालते हैं, चाहे गोबर की है चाहे कंपोस्ट है, उसको सड़ाने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं और सूक्ष्म जीव उसके अंदर से पोषक तत्व निकालते हैं। अगर इस तरह की संरचना होगी जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है सही ढंग से, तो सूक्ष्म जीव अपना काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो उस कारण से उसमें मिनरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, जिसमें मतलब पोषक तत्वों जो निकलते हैं जैविक पदार्थों से, जीवांश पदार्थों से, वो बहुत कम निकलते हैं। जबकि ऐसी मिट्टी में बैक्टीरिया की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जीवांश पदार्थों का अपघटन बहुत अच्छा होता है, मिनरलाइजेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है और पौधों को अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं। अब जड़ों को पोषक तत्व भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हवा भी अच्छी मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, जमीन में जाने के लिए स्थान भी बहुत अच्छा मिल रहा है, माइक्रोबियल एक्टिविटी, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी बहुत अच्छी हो रही है और सूक्ष्म जीव बहुत प्रकार से पौधों को फायदा पहुंचाते हैं। तो कुल मिला के जड़ों की वृद्धि बहुत अच्छी होती है, पौधे को अच्छा पानी मिलता है, खाद मिल जाती है और उसका उपज बहुत अच्छी होती है। समस्या ये आती है, ये संरचना खराब हो जाती है। ये संरचना खराब, हमारी कुछ ऐसी फॉल्टी प्रैक्टिस होती है, गलत तरीके होते हैं जिससे खराब हो जाती है और हम खाद पानी जो भी हम पोषक तत्व देते हैं वो पौधे को पूरा नहीं मिल पाता, जड़ें छोटी रह जाती हैं। हम पता नहीं कर पाते जड़ें छोटी क्यों रह रही हैं, क्या ऐसा कारण हो रहा है, खाद हम पूरी दे रहे हैं, पौधा बढ़ नहीं पा रहा है। उसका एक कारण ये हो सकता है मृदा संरचना खराब हो जाए। मृदा संरचना तब खराब होगी जब उसमें बहुत बड़े बड़े ढेले बन जाएंगे। ढेले बनना एक बहुत बड़ा कारण होता है और ये प्राकृतिक रूप से बनते भी हैं, बिगड़ते भी रहते हैं। और जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वह हमारी जुताई गलत ढंग से करना। जुताई हम बहुत ज्यादा कर देते हैं, बहुत ज्यादा हैरो कर देंगे, मिट्टी को बहुत महीन कर देंगे, उसमें भी नुकसान हो जाता है। वो मिट्टी बहुत बारीक होकर के सेटल हो जाती है, कंपैक्ट हो जाती है, बैठ जाती है। बहुत हैवी मशीन का प्रयोग करें, बार बार ट्रैक्टर चलाएं, ट्रॉली चलाएं, तो जमीन कंपैक्ट हो जाएगी, बैठ जाएगी, वहां पे भी उसकी संरचना खराब हो जाती है। बहुत अधिक नमी में हम जुताई कर रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े ढेले बनेंगे, उससे भी संरचना खराब होती है। बहुत सूखी मिट्टी है वो भी फैल सी जाती है और प्रॉपर उसकी जुताई नहीं हो पाती है, उससे भी संरचना हमारी खराब हो जाती है। अब इस संरचना को सुधारने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो ये मैंने जो बताया जुताई से ढंग से करनी है, बहुत ज्यादा जुताई नहीं करनी, उतनी ही करनी जितने में हमारा खेत तैयार हो जाए। ओट आने पर ही आप जुताई करें और अगर ज्यादा नमी जुताई करेंगे तो बड़े बड़े ढीले बनेंगे, उससे संरचना खराब होगी। और प्राकृतिक रूप से जो संरचना बनाने का जो अच्छा काम होता है वो होता है जैवांश पदार्थों द्वारा। इसके अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर अच्छा होगा तो ऑर्गेनिक मैटर में इस तरह के कंपाउंड्स रहते हैं जो मृदा के कणों को बांधने का काम करते हैं। तो आप अपने खेतों में फसल अवशेष मिलाइए, जितने प्रकार की जैविक खाद आपके पास उपलब्ध है उन सबको मिलाइए। और इन सबको भुरभुरा बनाने का जो काम करता है वो करता है कैल्शियम। कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो अगर आप मिट्टी में मिलाएंगे तो मिट्टी को भुरभुरा करेगा। तो अगर आपकी भूमि अम्लीय है तो उसमें चूना मिलाइए और सामान्य भूमि है तो उसमें जिप्सम मिलाइए। चूने की आपको अम्लीय भूमि में डालना है ताकि उसकी पीएच न्यूट्रल हो जाए। अदरवाइज जो है आप जिप्सम डालेंगे तो जिप्सम से हमें कैल्शियम भी मिलता है, सल्फर भी मिलता है और भूमि क्या रहती है, ग्रेनुलर फॉर्म में रहती है, दानेदार रहती है। तो ये आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है जिससे आपकी भूमि की संरचना अच्छी भी रहे, ताकि फसल आपको अच्छी मिले, उपज अच्छी मिले, जो भी आप खाद डालें उसके आपको रिजल्ट्स मिले। तो सबसे ज्यादा आपको ध्यान किस बात पर रखना है, जुताई पर रखना है। जुताई आपको बहुत ज्यादा नहीं करनी, ये मत सोचिए कि हम ज्यादा जुताई करेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, उससे नुकसान हो जाएगा, मिट्टी महीन होकर कॉम्पैक्ट हो जाएगी। खेत में बहुत ज्यादा पानी मत दीजिए, बहुत ज्यादा सिंचाई करने से मिट्टी कॉम्पैक्ट होने लगती है, जहां पानी भरता है मिट्टी बैठ जाती है, वहां की संरचना बहुत खराब हो जाती है, फिर आपको बार बार जुताई करके उसे सही करना पड़ता है। हैवी मशीनरीज जितनी है उनको कम से कम चलाइए, खेत में जितनी जरूरत है एक रास्ता बना लीजिए उसी पर चलाइए। बहुत ज्यादा चलाएंगे तो ट्रैक्टर के दबाव के कारण मिट्टी वहां की बैठ जाएगी और अगर ज्यादा नमी मिल गई तो और बैठ जाएगी, कॉम्पैक्ट हो जाएगी। तो आपकी 3-4 बातों का ध्यान रखें, जैवांश पदार्थों को मिलाएं, फसल अवशेषों को मिलाएं और कैल्शियम अपने खेत में आप दें तो मिट्टी की संरचना अच्छी बनी रहेगी, जड़ों का विकास बहुत अच्छा होगा, जो भी खाद पानी आप दे रहे हैं बहुत अच्छा रहेगा, फसल की उपज भी अच्छी मिलेगी। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि मृदा संरचना कैसे हो सकती है, प्लेटी हो सकती है, प्रिज्मेटिक हो सकती है, प्रिज्म की तरह हो जाए, ब्लॉक्स बन सकते हैं और ग्रेनुलर हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, गोलाकार हो सकती है। तो 1, 2, 3, 4 मैंने बताया, इसमें सबसे अच्छी है गोलाकार होती है, दानेदार वाली होती है और इसको हमें प्रयास करना चाहिए, हर सीजन में करना चाहिए, हर फसल में करना चाहिए ताकि ये स्फेरिकल रहे, दानेदार बनी रहे और हमें इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहे। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करें लोगों के साथ, उनको भी इसका लाभ मिले। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।